हेलो दोस्तों, मैं वंशिका श्रीवास्तव और मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ से अपनी एमएससी कंप्लीट की हुई है। और आज मैं आपको एक शानदार सा टॉपिक बताने वाली हूँ। इस टॉपिक का नाम है बच्चों की नैतिक सोच यानी मोरल डेवलपमेंट। और इस थ्योरी को बताया था कॉलबर्ग ने। कॉलबर्ग का मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे कैसे बड़े होते हैं, उनकी गलत समझ यानी मोरल रीजनिंग भी बदलती है। और वो कैसे समझते हैं कि कब हमें गलत काम करना है और कब हमें सही काम करना है, और गलत काम करेंगे तो क्या होगा, सही काम करेंगे क्या होगा, इस बारे में उनकी सोच बदलती रहती है। और इन्होंने 3 लेवल बताए थे। फर्स्ट लेवल था प्री कन्वेंशनल, सेकेंड था कन्वेंशनल और लास्ट स्टेज था हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। अब हम बात करते हैं पहले की, प्री कन्वेंशनल थ्योरी। प्री कन्वेंशनल थ्योरी की जो एज होती है वो 4 से 9 साल की होती है। इसमें क्या है, एज ये वाली होती है ना, बच्चा छोटा होता है ना, तो उसकी जो मोरल रीजनिंग का जो मतलब होता है ना, वो ये होता है इनाम और पनिशमेंट। मतलब अगर बच्चा इसमें क्या है ना, खुद के फायदे और पनिशमेंट के डर से सोचता है, उसे अभी ये समझ में नहीं आता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो बस सोचता है और करता है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो डांट पड़ेगी, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो टॉफ़ी मिलेगी या कुछ भी गिफ्ट मिल सकता है बच्चों को, है ना। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे बच्चे ने ना चुपचाप से खिलौना उठा लिया, है ना। अब मम्मी ने देख लिया, मम्मी क्या करेंगी, उसे डांटेंगी, उसे ये कहेगी बिना पूछे लिया तो डांट पड़ेगी। तो बच्चा क्या है, डर के मारे क्या है, वो खिलौना वापस रख देता है। सेकंड ऑप्शन इसमें एक और देती हूँ एग्जांपल। जैसे बच्चे को बाहर जूता उतारना है, तो बच्चे ने गलती से अंदर जूता उतारा, तो मम्मी ने डांट पड़ी। अब ये क्या हो गया, पनिशमेंट में आ गया। बच्चे को लगा कि भैया मुझे तो डांट पड़ी, अब हम ऐसा करते हैं, अब आगे से उसने क्या किया, डांट ना पड़ने के चक्कर में जूता अब वो बाहर उतारने लगा। अब हम बात करते हैं रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है सिर्फ इसलिए होमवर्क करता है क्योंकि टीचर ने कहा था जो पूरा करेगा उससे स्टार मिलेगा, तो टीचर की कही हुई बात को वो अपने दिमाग में लेता है और फिर वो सोच घर आके तुरंत होमवर्क करता है और कहता है कि मम्मा मुझे होमवर्क करना है, मुझे मैम स्टार देंगी, तो वो गुड बॉय कहलाएगा। तो मतलब इस लेवल पर बच्चा क्या है ना, सेल्फ सेंटर्ड होता है, मतलब बस खुद के बेनिफिट और पनिशमेंट के बारे में सोचता है। सेकंड जो स्टेज आती है वो कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग आती है। इसकी जो एज होती है वो 9 से 15 साल की होती है। इसमें क्या होता है, नियम और समाज के आधार पर बच्चा काम करता है। जैसे अब बच्चा क्या ना बड़ा हो चुका होता है, तो अब वो सोचने लगता है कि लोग क्या कहेंगे, टीचर को क्या लगेगा, मम्मी पापा को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। मतलब वो दूसरे को तो देख रहा है, नियम क्या बने, अच्छे काम करेंगे करने के नियम, और समाज क्या कहेगा उसके नियम। तो उसकी जो मोरल रीजनिंग होती है रूल्स और दूसरों की एक्सपेक्टेशन पर आधारित होती है। अभी मैंने ये बताया ना कि वो दूसरों पर के बातों को सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है, वही चीज़ आ गई। इस लेवल पर जो बच्चा होता है वो सही गलत को सोसाइटी के हिसाब से देखता है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, अगर बच्चे ने अगर स्कूल में चीटिंग करी, ठीक, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, बेईमान कहेंगे, है ना। तो मैं उनके लिए क्या कहलाऊंगा, बुरा बच्चा कहलाऊंगा। ये चीज़ है। अगर मैं ट्रैफिक रूल्स तोड़ूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये तो गलत काम करता है ना। ये चीज़ के समाज की नज़रों में वो गिर जाएगा, वो बुरा बच्चा कहलाएगा। ये चीज़ सोचता है। अब यहाँ बच्चा क्या सोचता है कि अच्छा बच्चा वही है जो नियमों को पालन करता है। अगर टीचर ने बच्चे को आवाज़ लगाई तो बच्चा क्या, वो तुरंत उठ जाएगा। वो मन में सोचेगा अगर मैं नहीं उठा तो टीचर की नज़र में, क्लासमेट्स और दोस्तों की नज़र में मैं बहुत खराब बच्चा कहलाऊंगा। तो बच्चा क्या है, वो तुरंत उठ जाता है और टीचर की बात मानता है। वो कहेगा कि मैं अच्छा बच्चा कहलाऊंगा। वो अच्छे बेटे, अच्छी बेटी,
अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करता है ताकि सोसाइटी में उसकी इमेज बनी रहे। थर्ड आती है पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। ये जो एज होती है इसमें, ये एज 15 साल के बाद यूथ और एडल्टहुड में होती है। व्यक्तिगत सिद्धांत और न्याय के आधार पर, मतलब अब बच्चा क्या है ना, वो बड़ा हो गया है, टीनएजर या अडल्ट हो गया है, तो अब वो सिर्फ रूल्स या सोसाइटी के डर से नहीं सोचता है, वो खुद अपने अंदर के प्रिंसिपल्स और जस्टिस के हिसाब से सोचता है। अगर सामने वाले ने गलत किया और उसमें लॉ में अगर कुछ लिखा है तो वो लॉ को नहीं मानेगा, वो अपना दिमाग चलाएगा, उस पर आवाज़ उठाएगा। इस लेवल पर जो व्यक्ति होता है वो ये सोचता है सही क्या है, भले ही सोसाइटी कुछ और कहे, चाहे बाद में हमें क्यों ना डांट पड़े, लेकिन वो उस पर आवाज़ उठाएगा तो तुरंत आवाज़ उठाएगा। जैसे कोई टीनेजर देखता है कि कोई गरीब बच्चा स्कूल की किताबें नहीं खरीद पा रहा है, वो कहेगा नियम तो यह है कि हर किसी को खुद की किताब लेनी चाहिए, है ना। तो लेकिन इंसानियत क्या कहती है कि मैं अपनी किताब शेयर करूं, और बच्चा यही करता है। सेकंड है कि कोई एडल्टहुड ये देखता है कि कानून पुराना हो गया है लेकिन लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, वो ये कहेगा कि कानून तो है लेकिन न्याय कहता है कि हमें इसे बदलना चाहिए। कानून क्या कहता है कि हमें बदलना है और कोई इस पे सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन वो क्या कहता है कि नहीं, कानून में तो टाइम लगेगा, उसकी तो बाद में देखी जाएगी, पहले मैं अपना निर्णय लूँगा, है ना। इस लेवल पर इंसान रूल्स से ऊपर उठकर फेयरनेस, इक्वालिटी और खुद के स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल पर काम करता है। देखिए, 3 बच्चे एक ही सिचुएशन में हैं, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, है ना। 3 बच्चे एक ही सिचुएशन में, पार्क में एक बिस्कुट पड़ा है। अब बच्चा क्या कहेगा, अब मैंने 3 स्टेजेस बताए थे, उसके आधार पर मैं आपको बताती हूँ। पहला क्या था, प्री कन्वेंशनल, है ना। इसमें क्या था, छोटे बच्चे क्या सोचेंगे कि अगर उठा लूँगा तो मम्मा डांटेंगी, इसलिए मत उठाओ। सेकंड क्या है, कन्वेंशनल, इसमें क्या है, थोड़ा सा बड़ा बच्चा, है ना। लोग देखेंगे तो कहेंगे कितना गंदा काम है, गंदा ही तो लग रहा है, जमीन पे बिस्किट बिखरा हुआ है तो गंदा है। थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट क्या कहेगा, टीनेजर ये कहेगा ये गंदा हो सकता है, किसी को बीमारी हो सकती है, इसलिए साफ रखना सही है, तो वो खुद ही वहाँ पर साफ सफाई करता है। वो दूसरों का नहीं देखता कि दूसरे आएंगे, नगर पालिका वाले आएंगे, साफ सफाई करेंगे, वो ये नहीं सोचता। देखा, उम्र के साथ रीजनिंग भी बदलती है। तो दोस्तों, ये थी कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, है ना। थी ना बहुत आसान सी, और कितनी 3 इन्होंने सिर्फ लेवल बताए थे। पहला, बच्चा खुद के फायदे और पनिशमेंट के हिसाब से सोचता है, और दूसरा क्या सोचता है, सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से, और तीसरा क्या सोचता है, खुद के अंदर के प्रिंसिपल और इंसानियत के हिसाब से सोचता है। अगर हम बच्चों को हर लेवल पर सही गाइडेंस अगर देते हैं तो क्या होता है, अच्छे एग्जाम्पल आएंगे, मोरल रीजनिंग क्या है, डेवलप होगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगी, है ना। अगर आपको ये मेरी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तुम्हें कौन सा लेवल सबसे इंटरेस्टिंग लगा और क्यों। मैं फिर मिलूँगी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।